जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, सुबह सुबह का ही वीडियो है। तो मैं बना रही थी मठरी, तो मैंने वो उसी का ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि ना आज मतलब मेरे मम्मी पापा जी भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि नाश्ते के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों भी, क्योंकि इस समय सर्दियाँ हैं ना, तो कुछ ना कुछ भूख लगी रहती है छोटी छोटी। तो उसके लिए मैं मठरी बना रही थी। और मठरी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कटोरी गेहूं का आटा। और उसमें 2 कटोरी ही सूजी डाली है मैंने। मैदा बिल्कुल भी नहीं डाली, मतलब बिल्कुल भी मैदा नहीं डाली है, क्योंकि मैदा नुकसान भी करती है। और मैदा बच्चे वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जिसमें बच्चे मैदा खाते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आटा सूजी से ही मठरी बनाई है। बस सूजी की जो क्वांटिटी है वो इक्वल ली है। और मोहन डाला, नमक डाला, अजवाइन डाली, काली मिर्च डाली, और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी। और बस ये डाल के मैंने मठरी बना ली है। और मठरी बहुत खस्ता बनी थी, क्योंकि सूजी डली हुई है। और इसमें मैंने बिल्कुल सा, मतलब आप समझिए बिल्कुल 1/4 कप छोटे जरा सा खाने वाला सोडा भी ऐड किया था। तो मठरी बहुत अच्छी बनी थी। और ये मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा जी आने वाले हैं, तो शाम को जैसे चाय वाय के साथ खाने के लिए हो जाएंगी। क्योंकि कई बार कुछ नहीं भी बन पाता है, तो चाय वाय के साथ खा लेते हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो उसी के लिए मैंने सुबह सुबह बस, हस्बैंड अभी सो रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैंने मठरी बनानी शुरू कर दी। मेरे पास टाइम भी था थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो यही। पहले मैं कचौड़ी बनाने का सोच रही थी दाल की, लेकिन फिर मैंने कचौड़ियाँ नहीं बनाई, फिर मैंने मठरी बना ली। और मैंने कहा मठरी बन जाएंगी तो खाते ही बन जाएंगी, खुद को भी अच्छी लगती है और बच्चों को भी अच्छी लगती है, चलते फिरते में खा लेते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे वैसे भी ना नमक ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा कम खाते हैं। तो इसीलिए बस मैं मठरी बना रही थी। और साथ के साथ में पूजा के बर्तन भी धुलती जा रही थी। मैंने कहा पूजा के बर्तन, पूजा भी करनी थी, तो पूजा के बर्तन भी धुलती जा रही थी। मतलब एक बार मठरी डाल दी थी, फिर ब्रश करने चली गई थी, इस तरीके से जल्दी जल्दी मतलब काम भी हो रहा था और मठरी भी एक्स्ट्रा में बनती जा रही थी, और बनाती भी जा रही हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। क्योंकि मम्मी पापा जी अब सर्दियाँ बहुत हो गई हैं, तो वो भी वहाँ परेशान होते हैं, वहाँ खुला है तो थोड़ी सर्दी लगती भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि आप लोग आ जाओ। वो तो हमें बुला रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं गए, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, बेटी के प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया कि हम तो नहीं आ पाएंगे, आप लोग आ जाओ। और फिर घर है उनका, तो अपने आराम से आ जाएंगे, इतने टाइम यहाँ पर रहे हैं। तो बस यहाँ मठरी बना के रख दूँगी, और ऊपर से चाट मसाला भी डाल दूँगी। और ये देखिए, अब ये शाम का वीडियो है, तो यहाँ मम्मी जी पापा जी आ चुके हैं, तो ये तब का ही ब्लॉग है। तो यहाँ बस मैंने मम्मी के पैर छू के आशीर्वाद लिया है। ये मम्मी सामान वगैरह लाई थी, उनके बैग वगैरह रखे हुए हैं। और बच्चों ने सामान सारा ऊपर ले आए थे, मतलब ये देखिए पापा जी भी आ रहे सीढ़ियों से। और बच्चे ले आए थे, आस्था, चीकू और मेरी बेटी थी सिद्धि, तो तीनों लोग सामान ले आए थे। तो सामान तो हम लोगों को नहीं उठा के लाना पड़ा, बस उनका एक बैग था वो मैं ले आई थी। और यहाँ बस मम्मी पापा के पैर छू के आशीर्वाद लिया, उनके लिए पानी लेकर आई। और यहाँ पापा पूछ रहे थे कि और सब ठीक ठाक हो। मैंने कहा हाँ सब ठीक है। तो यहाँ पापा को लगता है, यहाँ देखिए दादी पोती का प्रेम, मतलब बाबा से इसको बहुत लगाव है, अपने दादाजी से। तो दादाजी से चिपका, देखो बाबा अपने दादाजी को कितना छेड़ता है। उनको जैसे ही पैर छुए ना, दादाजी के पैर छूते ही उनकी तम्बाकू छीन कर भाग गया। और बस फिर खाना खा के सब सो गए थे। और ये मैंने सुबह नाश्ता बनाया था, तो उसका ही वीडियो है। तो नाश्ते में रात को मैंने दाल भिगो दी थी, मूंग दाल। तो बस मैं मूंग दाल के मंगोड़े बनाने जा रही थी, साथ में चटनी बना लूँगी। क्योंकि मम्मी रात को बोल कर सोई थी कि अब हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने को बनाना। तो बस इसलिए फिर मैंने सोचा चलो, क्योंकि उनको दाल के मंगोड़े बहुत पसंद है। तो चटनी बनाने से पहले मैं थोड़ा सौंफ पीस लूँ, क्योंकि सौंफ ख़त्म भी हो गई है मेरे यहाँ पिसी हुई। तो बस मैंने पहले सौंफ पीसी, फिर चटनी बनाई सिंपल हरे धनिए की। इधर दाल पीस के मंगोड़े बना दिए थे। तो आज नाश्ते में सबने मंगोड़े ही खाए थे। मैंने तो इसमें प्याज भी ऐड की थी अपने लिए, थोड़ी सी आलू और प्याज कट कर ली थी। बाकी मम्मी पापा को सिंपल ही दिए थे, और इन्होंने भी सिंपल खाए थे। लेकिन मुझे आलू वगैरह डाल के ज़्यादा पसंद है, तो मैंने आलू प्याज छोटी छोटी चॉप कर ली थी दाल में ही। और मिर्ची भी डाली थी मैंने अपने लिए, मुझे तो थोड़ा तीखा पसंद है। तो बस यहाँ मंगोड़े वगोड़े बना के फिर हम लोगों ने नाश्ता किया सबने। यह चटनी बना दी थी। बच्चे भी घर पर ही है, क्योंकि अभी ऐसा ही है, बेटी की प्री बोर्ड है, तो छुट्टियाँ हैं। और बस यहाँ मैंने मतलब हेयर वॉश किए थे, लेकिन मैं सुखा नहीं पाई थी।
थोड़ा नाश्ते वास्ते में लग गई थी, तो यहाँ मैं अपने बालों को सुखा रही थी क्योंकि सर्दी है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर बाल नहीं सुखाऊंगी ना तो फिर मुझे सर्दी हो जाएगी, जुकाम खांसी हो जाएगा, तो फिर बीमार पड़ जाऊंगी। तो यहाँ मैंने ना ये हेयर ड्रायर मंगाया था, तो बस मैं उसी को चेक भी कर रही थी। और यहाँ ये देखिए, मतलब नाश्ता तो हो गया है इन लोगों का, ये सब बिस्तर में लेटे हुए हैं। बिस्तर में लेटे लेटे इन लोगों का नाश्ता हो गया है। बस खड़े हुए, ब्रश किया, नाश्ता किया और फिर लेट गए। तो इन लोगों के ठंड है, हमारे लिए नहीं है। और नाश्ता करा, नाश्ता करके मतलब मैंने भी कर लिया था, सबने कर दिया था। यहाँ मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ मैंने दाल चावल बनाने रखे थे आज, क्योंकि कुछ सूझ नहीं रहा था। और ये देखिए, अभी शाम का ब्लॉग है। और यहाँ पे ना मेरी जेठानी का बड़ा वाला बेटा जो कि बेंगलोर में रहता है, तो वो आया हुआ है। क्योंकि दादी बाबा आए थे, तो पहले से ही कॉल पे बात हो गई थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं भी तभी आऊँगा जब आप लोग आ जाओगे। तो यहाँ बस वो आए थे, आके अपने मतलब फेस वॉश वगैरह किया उन्होंने। और यहाँ देखिए, बच्चों ने ना उनका वेलकम होम के लिए केक वगैरह का भी अरेंजमेंट किया था। तो केक कट किया, क्योंकि बहुत दिनों बाद आया ना, और बड़ा भाई है उस तो बच्चों को लगता ही है। तो यहाँ पर तीनों बहन भाइयों ने ना केक मंगा लिया था, और किसी को भी नहीं पता था। अचानक से ही पता चला जब, और केक भी ऑनलाइन मंगाया था, तो जब माशू आए थे तभी केक भी आया था। और बहुत खुश हो रहे कि देखो, आज तो मुझे अम्मा ने 100 रुपये दिए, टीका भी किया, 100 रुपये भी दिए। हालांकि बर्थडे वगैरह नहीं है, लेकिन वैसे ही आए थे तो केक मंगा दिया था बच्चों ने। तो फिर दादी बोली कि नहीं, अगर केक आया है तो फिर मैं टीका भी करूँगी। और यहाँ पर बहुत खुश हो रहे थे, और अपने ना दादाजी से लड़ रहे थे कि अब बाबा आप भी मुझे पैसे दो, आप नहीं देते हो पैसे। तो मुझे नहीं पता, मुझे हालांकि अच्छा कर लेते हैं, लेकिन एक होता है ना कि अपने से बड़े अगर 10 रुपये भी दें तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो बस उस वही खुशी है जो हमारे माशू के चेहरे पे दिखाई भी दे रही है। उस 100 रुपये को लेकर, 10 रुपये को लेकर बहुत खुश है। और बस यहाँ पे केक कट किया, केक कट करके फिर सबको केक खिलाने लगे और अपना बताने लगे अपने बेंगलोर के बारे में, जान रही। और यहाँ ना दादी ने तो हैप्पी बर्थडे भी बोल दिया, कह रही मुझे नहीं पता। और यहाँ सबको केक खिला रहे थे। तो मम्मी जी और मैं तो नहीं खाते हैं, और भाई साहब वगैरह सब खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं। यहाँ पे सबको अपने हाथ से केक खिला रहे थे। और यहाँ बस मेरे को बोल रहे चाची आप क्यों नहीं खाते हो, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाती। तो फिर मैंने मना कर, तो फिर देखो भाई साहब को खिलाने गए, अपनी मम्मी को खिलाया। और वहाँ पे दीदी भी खड़ी हुई थी, मतलब मेरी जेठानी खड़ी हुई हैं, तो जेठानी को भी खिलाया। और सबको अपने हाथ से केक खिलाया, और बच्चों ने खूब मज़े किए, खूब डांस वगैरह भी हुआ। मतलब भाई, बड़ा भाई आया और फिर बेंगलोर से आया इतने दिनों बाद, तो डांस भी हुआ, बड़ा अच्छा लगा। अब थोड़ा घर भरा भरा सा भी लग रहा है, और अच्छा भी लग रहा है। और फिर गाने बजा दिए और दादाजी चिल्लाते रहे। और यहाँ ये देखिए, राक्षसों की तरीके से सब लोग खाने में लगे थे। मैंने कहा था प्लेट ले लो, लेकिन कह रहे नहीं, हम प्लेट में नहीं खाएंगे, हम लोग ऐसे ही खाएंगे, जैसे हम लोग शुरू से खाते हैं ना, हम वैसे ही खाएंगे। तो प्लेट में नहीं लिया केक, और इसमें ही खा लिया सबने अपने, क्योंकि यही लोग खाने वाले हैं, अभी खाएं या बाद में खाएं, और तो कोई नहीं खाता। तो फिर बस ये देखिए, खुश होकर, मतलब कितने खुश हैं, और सब लोग अपने में लगे पड़े हुए हैं। और ये भाई, और सच बताऊँ, जब बड़ा भाई आता है ना, तो छोटे भाई बहनों की खुशी ही अलग होती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम किसी को नहीं पता था इन लोगों ने कब इतना इंतजाम किया। और ये देखिए, अंदर डांस भी हुआ। और जो छोटा वाला जेठौर था ना मेरा, उसके बर्थडे की जो वीडियो बनाई थी वो भी चला दी, फिर टीवी पे सबको दिखाने लगे, अम्मा पापा को भी दिखाई, माशू ने भी देखी, हम लोगों ने भी दोबारा से देखा। और फिर लग रहा था कि हाँ, घर में थोड़ा शोर शराबा सा है, और सब बातें होते, सब लोग खुश, अब मतलब सब लोग इकट्ठे बैठे भी हुए हैं, नहीं तो कहाँ किसी के पास टाइम होता है। तो बस यहीं करूँगी अपने वीडियो की एंडिंग, मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।